सुन रहे हैं रहस्यमयी कहानी शैतानी रस्में, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शादी एक ऐसा संयोग है जो दो लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है, कभी अच्छी दिशा में तो कभी बुरी दिशा में। लोग अक्सर अपनी शादी की सफलता के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन भैरवगढ़ में एक परिवार ऐसा भी है जो अपने यहाँ शादियों में भगवान को नहीं बल्कि शैतान को पूजता है, और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन निभाते हैं शैतान की बताई शैतानी रस्में। संध्या का समय समाप्त होने को था और रात बस गहराने ही वाली थी। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज न जाने क्यों मध्यम मध्यम टिमटिमा रहा था। चांद भी घने काले बादलों के पीछे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी पर काला साया पड़ने का संयोग बन रहा हो। भैरवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, सदियों पुराना। उसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक धुनी रमाए बैठा था। तांत्रिक अपने ध्यान में मग्न था, तभी वहां किसी के पायलों की छन छन और चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनाई पड़ी। वो खनक हल्के कदमों से तांत्रिक की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही मौसम में भी तेजी से बदलाव हो रहा था। आसमान में बादल घुमड़ आए थे और बारिश पड़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। एक औरत सिर से लेकर पैरों तक गहनों से लदी हुई और सर पर बड़ा सा घूंघट लिए तांत्रिक के सामने आई और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गई। उसने सहमी आवाज में कहा, महाराज आंखें खोलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। तांत्रिक ने धीमे से अपनी आंखें खोली और औरत की तरफ देखा। औरत दबी आवाज में बोली, खबर आई है कि वो शादी करने वाला है। क्या ये शादी सब ठीक कर देगी? तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। कुछ देर में उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने आंखें खोली और कहा, वो दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन। वो औरत चौंकती हुई बोली, लेकिन क्या बाबा? तांत्रिक गंभीरता से बोला, लेकिन उन दोनों की शादी की जो भी रस्में होंगी वो वैदिक विधि से नहीं बल्कि शैतानी विधि से संपूर्ण होंगी।